क्या होता है जब एक औरत एक ही हफ्ते के अलग अलग दिनों में टाइम ट्रेवल करती है, जिसके बीच उसके पति की मौत भी होने वाली है। अब क्या वो टाइम ट्रेवल करके भविष्य को बदल पाएगी और अपने पति को बचा पाएगी? चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत लिंडा से होती है, जिसे उसका हस्बैंड जिम सरप्राइज में एक नया घर दिखाता है, जहां पर अब वे रहने वाले हैं। दोनों की ही दो बेटियां मेगन और ब्रिगेट हैं। अब एक दिन जिम किसी बिजनेस मीटिंग से बाहर गया था, तो मेगन और ब्रिगेट लिंडा से कहती हैं कि वो उन्हें स्कूल छोड़ दे। लिंडा यहाँ से बच्चों को स्कूल छोड़ती है और वापस आकर घर का काम करती है। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल रूटीन ही था, जैसा कि लिंडा आमतौर पर करती ही है। लिंडा के पास उसकी एक दोस्त एनी का भी फोन आता है, जहाँ बातों बातों में वो कहती है कि आज थर्सडे हो चुका है। मगर सरप्राइजिंगली लिंडा को इस हफ्ते के बाकी के दिन याद ही नहीं थे कि वो पिछले सैटरडे के बाद से क्या कर रही है। अब उसे बाकी के दिन क्यों याद नहीं है, ये हमें थोड़ी ही देर में पता चलेगा, क्योंकि उसने तो अभी तक उन दिनों को जिया ही नहीं है। अब लिंडा ये सब सोच ही रही थी कि संडे के बाद से उसे कुछ भी याद क्यों नहीं है। मगर तभी उसके पति जिम का एक वॉइस मेल आता है, जिसमें वो कहता है कि वो लिंडा से कुछ कन्फेस करना चाहता है और उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मगर इसके आगे वो कुछ भी बता पाता उसके पहले ही उसका फोन बिजी आने लगता है, यानी कि किसी और ने उसे फोन किया होगा। लिंडा जल्दी से जिम को फोन करने लगती है, मगर अब उसका फोन भी बंद आ रहा था और वो पाती है कि जो वॉइसमेल उसे थोड़ी देर पहले ही मिला है वो कल यानी कि वेडनेसडे को ही भेजा गया था। अब लिंडा इन सब के बारे में सोचकर चिंता में ही थी कि तभी उसके घर पर एक पुलिसमैन आता है और लिंडा को एक शॉकिंग न्यूज देता है। वो बताता है कि उसके पति जिम की कल ही एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। अब लिंडा को इस पर यकीन नहीं हो पा रहा था। तभी पुलिसमैन उससे सॉरी कहता है, क्योंकि वे एक दिन बाद उसे ये खबर दे पा रहे हैं। लिंडा ये सुनकर सन्न रह जाती है। पुलिसमैन आगे बताता है कि जिम का एक ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था, जिसके दौरान वो ट्रक ड्राइवर भी मारा गया है, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अब लिंडा के लिए ये खबर किसी सदमे से कम नहीं थी। वो काफी दुखी थी और इसी हालत में वो अपने बच्चों को स्कूल से भी लाती है, जिसके बाद घर आकर वो अपनी दोनों बेटियों को भी बताती है कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उसी शाम लिंडा की माँ भी उनके पास आ चुकी थी, जहाँ वो लिंडा और बच्चों को संभालती है और बच्चों को सुलाने के बाद लिंडा से जिम के इंश्योरेंस के बारे में पूछती है, जिसे कि वे क्लेम कर सकें। इसके अलावा उन्हें जिम की फ्यूनरल की भी तैयारी करनी होगी। लिंडा अभी भी सदमे में थी और वो कहती है कि वो अभी कुछ नहीं सोच पा रही है। यहाँ से लिंडा की माँ उसे आराम करने का बोलकर चली जाती है। लिंडा भी जिम की फोटो को लेकर पुराने दिन याद करते करते सो जाती है। लेकिन यहाँ से एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। लिंडा अगली सुबह उठती है और वो अपनी माँ को आवाज देती है ताकि बच्चों के बारे में पूछ सके, मगर ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ बदल गया हो। वो नीचे उतरती है, जहाँ जिम का ब्रीफकेस वहीं रखा था और टीवी पर मैच चल रहा था, जिसे अक्सर जिम देखा करता था। और यहाँ से वो जो भी देखती है उसे देख लिंडा हैरान रह जाती है। अब जिम उसकी आंखों के सामने बैठकर कॉफी पी रहा था। लिंडा समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हुआ है। जिम उसे ऐसे चुपचाप देखकर पूछता भी है कि उसे क्या हुआ है। लिंडा को लगने लगता है कि शायद से उसने कोई बुरा सपना देखा होगा। तभी उसकी दोनों बेटियां भी वहां आ जाती हैं, जो कि स्कूल के लिए लेट हो रही थी। सो जिम जल्दी से ऑफिस के लिए निकल जाता है और लिंडा हमेशा की तरह बच्चों को स्कूल छोड़ती है। मगर इस दौरान पूरे ही समय उसके मन में एक ही बात चल रही थी, और वो यही थी कि जो भी उसने पिछले दिन देखा था वो क्या था, और इसी की वजह से उससे कार का एक्सीडेंट भी होने वाला था। तभी वही पुलिसमैन वहां आता है और लिंडा को ढंग से कार चलाने को कहता है। सरप्राइजिंगली अब वो लिंडा को नहीं पहचानता। लिंडा और भी हैरान थी, क्योंकि अगर उसने सपना ही देखा था तो वो पुलिसमैन रियल में कैसे हो सकता है, जो कि अब उसे पहचान भी नहीं रहा है। लिंडा घर आती है, जहां उसे एक बर्ड मरा हुआ मिलता है, जिसे वो डस्टबिन में डाल देती है। यहाँ से सारी फैमिली साथ में डिनर करती है और फिर सब लोग सोने चले जाते हैं। मगर इस पूरे ही समय में लिंडा सोचती ही जा रही थी, और यही सब सोचते सोचते जिम को देखते हुए लिंडा सो जाती है। अब लिंडा अगली सुबह फिर से उठती है, जहाँ वो पाती है कि उसके कपड़े बदले हुए हैं और पास में ही वाइन की बोतल्स रखी हैं। वहीं बाथरूम में कुछ डिप्रेशन की दवाइयां भी हैं, जिन पर उसी का नाम लिखा हुआ है। पूरा घर अब बदल चुका था,
जहां वो नीचे जाती है और वहां काफी सारे लोग मौजूद थे जो कि जिम की मौत पर शोक मनाने के लिए आए थे। लिंडा यहाँ से और कंफ्यूज थी कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। पहले जिम की मौत की खबर, उसके बाद फिर से सब ठीक हो जाना और फिर से वही सब। यहाँ उसकी दोस्त एनी और उसकी माँ लिंडा को संभालते हैं। लिंडा जल्दी में उन्हें भी सब कुछ समझाने की कोशिश भी करती है कि यहाँ जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। यहाँ से वो भागकर अपने बच्चों के पास जाती है, मगर यहाँ भी सब कुछ अलग था। जहाँ उसकी बेटी ब्रिगेड के पूरे चेहरे पर चोटों के निशान बने हुए थे। लिंडा पूछती है कि तुम्हें ये क्या हुआ है, मगर मेगन कहती है कि मॉम ये सब आपके सामने ही तो हुआ था। यहाँ से सब जिम के फ्यूनरल के लिए चर्च जाते हैं। लिंडा को अभी तक इन सब पर भरोसा नहीं था और वो कहती है कि वो जिम की बॉडी को देखना चाहती है। यहाँ से सब लोग उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं और कहते हैं कि जिम की बॉडी उस एक्सीडेंट के बाद काफी खराब हालत में है, मगर लिंडा नहीं मानती और इसी बीच कोफिन वहीं गिर जाता है, जिससे जिम का सिर बाहर आकर गिरता है। यहाँ से तो लिंडा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, यानी कि जिम सच में मर चुका है। यहाँ से किसी तरह से फ्यूनरल कंप्लीट होता है, जहां लिंडा को कुछ ही दूर एक लड़की छुपकर देखते हुए नजर आती है। वो भागकर उसके पास भी जाती है, जिसे देख वो लड़की भागने लगती है। लिंडा उससे पूछती है कि वो उसके पति को कैसे जानती है, मगर यहाँ वो लड़की लिंडा से कहती है कि कल ही तो उसने इसके बारे में लिंडा को सब कुछ बताया था, क्या उसे याद नहीं है। और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। अब लिंडा तो इस लड़की से पहली बार मिल रही थी, तो उसने इससे बात कब की। लिंडा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लिंडा घर जाती है, जहां वो उसी डॉक्टर को ढूंढने लगती है जिसने उसे ये दवाइयां दी हैं, मगर जिस पेज पर उसे डॉक्टर का नंबर था उसे किसी ने फाड़ा हुआ था। यहाँ लिंडा का ध्यान डस्टबिन पर जाता है, जहां उसे उस डॉक्टर का नंबर भी मिल जाता है और वो उसे कॉल करने लगती है, मगर अब वो नंबर भी बंद आ रहा था। तभी वहाँ एक डॉक्टर आता है, मगर लिंडा को तो याद ही नहीं था कि वो इस डॉक्टर के पास कब गई। साथ में पुलिस भी थी और वे कहते हैं कि उसे अभी हॉस्पिटल जाकर इलाज करवाना होगा और वो पहले ही अपनी बेटी ब्रिगेड को चोट पहुंचा चुकी है। यहाँ लिंडा उन्हें समझाने की भी कोशिश करती है, मगर वे उसे जबरदस्ती से हॉस्पिटल ले जाते हैं और एक बेंच से बांध देते हैं ताकि वो भाग ना सके। अब दोनों अंदर बात करते हैं, जहां लिंडा उनकी बातों को सुन लेती है। जहां इंस्पेक्टर कहता है कि लिंडा के पति की मौत वेंसडे को हुई थी और उसने ये खबर लिंडा को थर्सडे को दी, मगर डॉक्टर के अनुसार लिंडा एक दिन पहले ही यानी कि ट्यूसडे को ही उसके पास आई थी, जहां पर वो बहकी बहकी बातें कर रही थी और वो लगातार कहे जा रही थी कि कल ही उसका पति मरने वाला है। अब बाहर लिंडा को ट्यूसडे का दिन तो याद ही नहीं था। यहाँ से इंस्पेक्टर को लगने लगता है कि कहीं लिंडा ने ही तो अपने पति का एक्सीडेंट नहीं करवाया है। सो वे लिंडा को वहीं बांध देते हैं, जिसके बाद लिंडा बेहोश हो जाती है। अब फिर से लिंडा की आंख सुबह खुलती है, मगर अब सरप्राइजिंगली वो अपने घर पर थी, जहां जिम अभी जिंदा है और नहा रहा है। लिंडा रोते हुए उसे गले से लगा लेती है। वो उसे समझा नहीं पा रही थी कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। लिंडा बाहर पाती है कि उसकी बेटी का चेहरा भी अब बिल्कुल ठीक है और उसे कोई चोट नहीं आई है। लिंडा बच्चों को स्कूल छोड़ती है और ढूंढने लगती है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वहीं उसे वो मरा हुआ बर्ड भी अभी भी डस्टबिन में ही मिलता है, जबकि दूसरी ओर उस डॉक्टर के नंबर वाला पेज अभी भी बुक में था। लिंडा वहां से एड्रेस लेकर उसी डॉक्टर के पास जाती है, जो कि अब उसे नहीं पहचानता। लिंडा उसे सब कुछ सच सच बता देती है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो जब भी सोकर उठती है हर बार एक अलग टाइम में होती है। पहली बार उसे पता चला था कि उसका पति मर चुका है, मगर अगली बार उठने पर उसने पाया कि उसका पति अभी भी जिंदा है। इसके साथ ही इस पूरे हफ्ते के दिन उसे याद ही नहीं है और कई सारे लोग उसे पहचान रहे हैं, जबकि वो उन्हें नहीं पहचानती। यहाँ डॉक्टर कहता है कि लिंडा को शायद भ्रम हो रहा है और वो उसे कुछ दवाइयाँ दे रहा है जिससे उसे आराम मिलेगा। अब सरप्राइजिंगली ये वही दवाइयाँ थी जो कि पिछले दिन लिंडा को अपने बाथरूम से मिली थी। लिंडा यहाँ से अपने पति जिम के ऑफिस जाती है, जहाँ पर वो उसे भी सब समझाती है और वो जल्दी ही मरने वाला है। इसीलिए वो चाहती है कि जिम उसके साथ कुछ दिन के लिए यहाँ से कहीं दूर चले, मगर जिम को लगता है कि लिंडा को कोई भ्रम हुआ है और वो कहता भी है
कि वो काम को छोड़कर नहीं आ सकता। तभी वहाँ जिम की असिस्टेंट क्लेयर आती है और लिंडा को याद आता है कि ये वही लड़की है जो कि जिम के फ्यूनरल पर उसे छुप कर देख रही थी। यहाँ जिम मीटिंग के लिए क्लेयर के साथ चला जाता है। वहीं लिंडा वापस से घर आती है और वो सोचती है कि क्या उसे सच में भ्रम ही हुआ है और क्या उसे वे दवाइयाँ लेनी भी चाहिए या नहीं। लेकिन वो फैसला करती है कि वो दवाइयाँ नहीं लेगी क्योंकि उसके अनुसार वो कोई भ्रम नहीं था और वो दवाइयों को फेंक देती है। तभी बाहर बारिश होने लगती है और लिंडा बच्चों को कहती है कि वे बाहर से सारे कपड़े ले आएं। लेकिन जल्दी में उसकी बेटी ब्रिगेड शीशे से टकरा जाती है जिससे उसके चेहरे पर काफी चोट भी आती है। लिंडा जल्दी से उसे लेकर हॉस्पिटल जाती है जहां जिम भी वहीं आ गया था। अब वे ब्रिगेड को वापस घर लाते हैं जहां उसके चेहरे पर चोट के निशान बन गए थे। लिंडा को याद आता है कि ब्रिगेड के फेस पर ऐसे ही निशान पहले दिन भी उसने देखे थे, यानी कि वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट या फ्यूचर में जा रही है और जब भी वो सोकर उठती है वो हर बार एक नए टाइम में टाइम ट्रेवल कर जाती है। तभी जिम लिंडा से कहता है कि क्या उसी की वजह से ब्रिगेड को चोट आई है क्योंकि वो आज ऑफिस में भी बहकी बहकी बातें कर रही थी। यहाँ लिंडा उसे सब समझाने की कोशिश भी करती है मगर जिम उस पर भरोसा नहीं करता। लिंडा अपने रूम में थी जहाँ वो पाती है कि उसी बुक का फटा हुआ पेज उसकी जेब में है और वो उसे डस्टबिन में फेंक देती है। तभी उसे स्ट्राइक होता है और वो अब सब कुछ समझ चुकी थी। वो टाइम ट्रेवल कर रही है और बार बार अपने आप को इस हफ्ते के अलग अलग दिनों में पाती है। इसीलिए शुरू में उसे याद ही नहीं था कि उसने पिछले कई दिनों में क्या क्या किया है क्योंकि उसके अनुसार तो वे दिन अभी तक उसने जिए ही नहीं थे। वो पेपर और पेन लेती है और जिन दिनों में उसने टाइम ट्रेवल किया है उन सबकी इवेंट्स की लिस्ट बनाती है जिनके अनुसार जिम वेडनेसडे को मारा जाएगा और उसे इसके बारे में थर्सडे को पता चला था। आज ट्यूसडे है यानी कि जिम कल ही मरने वाला है। सैटरडे को जिम का फ्यूनरल होगा और उसी दिन डॉक्टर और पुलिस उसे पकड़कर हॉस्पिटल ले जाएंगे। आज ट्यूसडे को ब्रिगेड को चोट आई है मगर अभी भी लिंडा को बचे हुए दिनों यानी कि संडे, वेडनेसडे और फ्राइडे इन सब के बारे में नहीं पता है, यानी कि अब वो सोने के बाद इन्हीं 3 दिनों में उठने वाली है। तभी जिम वहाँ ऊपर आता है और लिंडा उस पेपर को छुपा देती है क्योंकि जिम तो उसका भरोसा वैसे भी नहीं कर रहा है। तभी जिम उसे बताता है कि वो कल ही एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है जो कि उसके लिए काफी जरूरी है। अब लिंडा ये सुनते ही उसे वहां ना जाने को कहती है क्योंकि उसे पता है कि वो कल ही वहां जाते हुए एक्सीडेंट में मारा जाएगा। मगर जिम कहता है कि उसने कई सालों से इसी दिन का इंतजार किया है और ये ट्रिप उसके करियर के लिए बहुत जरूरी है। और लिंडा तो वैसे भी पूरे दिन से ही बहकी बहकी बातें कर रही है और जिम यहाँ से लिंडा की बातें नजरअंदाज कर देता है। अब अगली सुबह लिंडा खुद को सोफे पर सोते हुए पाती है जहां उसके हाथ में जिम का फोटो है। सो वो समझ गई थी कि जहां वो शुरू में थर्सडे को वहां सोई थी यानी कि आज फ्राइडे है। यहाँ से वो उसी पेपर को निकालती है और उसके हिसाब से क्लेयर से मिलने जाती है। वो पूछती है कि क्या क्लेयर का उसके पति से कुछ चक्कर था और क्लेयर यहाँ से कन्फेस भी कर लेती है कि उसका लिंडा के पति जिम से अफेयर था और इसीलिए शुरू में क्लेयर फ्यूनरल पर लिंडा से कहती भी है कि वो कल ही सब कुछ उसे ऑलरेडी बता चुकी है। यहाँ से लिंडा अपनी दोस्त एनी के पास जाती है और उसे जिम के अफेयर के बारे में बताती है। यहाँ से वो बैंक भी जाती है जहाँ पर जिम के इंश्योरेंस के पेपर्स हैं। यहाँ से उसे पता चलता है कि जिम इसी बैंक में वेडनेसडे को बिजनेस ट्रिप पर जाने से पहले आया था और यहाँ उसने लिंडा और अपने दोनों बच्चों के लिए काफी सारे पैसे भी छोड़े हैं। लिंडा को यहाँ से रियलाइज होता है कि बेशक जिम का अफेयर था मगर वो अपनी फैमिली से काफी प्यार करता था। यहाँ पर लिंडा उसी रात वाइन पीती है और सो जाती है। अब लिंडा की फिर से आंख खुलती है जहाँ जिम फिर से उसके पास ही सोया हुआ था और लिंडा पाती है कि आज संडे है। अब लिंडा को पता था कि 2 दिन बाद जिम मरने वाला है और वो जिम से कहती है कि आज का दिन उसे अपनी बेटियों के साथ बिताना चाहिए और जिसके लिए जिम मान भी जाता है। वहीं लिंडा चर्च जाती है और फादर को अपने साथ हो रही इन इवेंट्स के बारे में बताती है। यहाँ फादर उसे कहते हैं कि ऐसे एक्सपीरियंसेस पहले भी कई लोगों को हो चुके हैं लेकिन उनके अनुसार वे निश्चित समय पर होने वाली घटनाओं को बदल नहीं सकते, यानी कि लिंडा फ्यूचर बदल नहीं सकती। अब शाम हो चुकी थी जहां लिंडा अपने बच्चों से कहती है कि वो अपने पिता जिम को अच्छे से गले लगाएं
और उसे बताएं कि वे दोनों उससे कितना प्यार करती हैं और दोनों बच्चे यहाँ से ऐसा ही करते हैं। जिसके बाद जिम को काफी अच्छा लगता है। लिंडा यहाँ इसलिए कह रही थी ताकि जिम मरने से पहले अपने बच्चों के साथ अच्छे से टाइम बिता सके। यहाँ से लिंडा बाहर जाती है जहाँ जिम उसे अंदर लेने आता है, मगर लिंडा कहती है कि दोनों के बीच में अब उतना प्यार नहीं बचा है। और तभी वहाँ बारिश आने लगती है और उसी बारिश में करंट लगने से एक पंछी वहीं गिर जाता है। अब ये वही पक्षी है जो कि बाद के दिनों में लिंडा को मिलेगा। यहाँ से दोनों लिंडा और जिम एक साथ सोते हैं। अब लिंडा अगली सुबह उठती है जहाँ वो पाती है कि आज वेंसडे है और जिम बिजनेस ट्रिप के लिए निकल चुका है, यानी कि वो आज ही मरने वाला है। लिंडा भागकर नीचे जाती है जहाँ पर जिम ने नोट छोड़ा था कि वो बच्चों को स्कूल छोड़ देगा और वो निकल रहा है। लिंडा लगातार जिम को फोन मिलाती है मगर वो अब आउट ऑफ रेंज था। वो जल्दी से कार से उसके पीछे जाने लगती है। दरअसल वो आज लिंडा और बच्चों के लिए काफी सारे पैसे जमा करने आया है, जिसके बाद वो क्लेयर के साथ यहाँ से हमेशा के लिए चला जाएगा। वहीं क्लेयर होटल से जिम को फोन करती है कि वो कितनी देर में आएगा, मगर अब जिम का मन बदल चुका था और वो कहता है कि वो अपने परिवार को उसके लिए नहीं छोड़ सकता, क्योंकि 2 ही दिन पहले उसने काफी अच्छा समय अपनी बेटियों और लिंडा के साथ बिताया था। जिम यहाँ संडे वाले दिन की बात कर रहा है जब लिंडा ने अपने बच्चों को जिम से अच्छे से मिलने को कहा था, जिसके बाद से जिम का मन बदल चुका है और अब वो अपने परिवार को नहीं छोड़ना चाहता और वो यही बात क्लेयर को बता देता है कि वो उसके साथ नहीं चल सकता और ये कहकर वो फोन को काट देता है। वहीं दूसरी ओर लिंडा लगातार जिम को फोन करके उसी लोकेशन पर जा रही थी जहां उसे फ्यूचर से पहले ही पता था कि जिम का एक्सीडेंट होने वाला है। वहीं जिम घर पर उसी को फोन कर रहा था, लेकिन लिंडा फोन कैसे उठाती, वो तो खुद उसे ढूंढ रही थी। सो वो लिंडा को वॉइसमेल भेजने लगता है और कहता है कि वो उससे कुछ कन्फेस करना चाहता है और उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन वो इसके आगे कुछ भी कह पाता इसके पहले ही लिंडा का उसे फोन आ जाता है और वो उससे बात करने लगती है। और इसीलिए शुरू में लिंडा को वॉइसमेल में उससे आगे कुछ भी सुनाई नहीं दिया था। अब लिंडा का फोन आते ही जिम उससे कहता है कि वो उससे और बच्चों से बहुत प्यार करता है और उसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। लिंडा यहाँ उससे कहती है कि उसे क्लेयर के बारे में सब पता है और जिम को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मगर उसे अभी अपनी गाड़ी रोकनी होगी क्योंकि जल्दी ही उसका एक्सीडेंट होने वाला है और वो उसके पीछे ही है। मगर लिंडा नोटिस करती है कि यहीं सेम जगह पर जिम का एक्सीडेंट हुआ था, तो वो जिम को जल्दी से वहां से कार घुमाने को कहती है और इसी जल्दी में एक कार की टक्कर जिम की कार से होते होते बचती है। लिंडा फाइनली खुश थी कि उसने जिम को बचा लिया है, मगर तभी वो पाती है कि एक ट्रक जिम की कार के पीछे से आ रहा है और वो जिम को बचाने के लिए उन्हीं की ओर भागने लगती है, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी। लिंडा को रियलाइज होता है कि वो फ्यूचर से एक चीज तो भूल ही गई। उस इंस्पेक्टर ने बताया था कि जिम का एक्सीडेंट एक ट्रक से होने वाला है, मगर जब तक लिंडा कार तक पहुंच पाती उस ट्रक ने ऑलरेडी जिम की कार को टक्कर मार दी थी और जिम वहीं लिंडा की आंखों के सामने मारा जाता है। यानी कि सारी घटनाएं ठीक वैसी ही हुई हैं जैसे कि पहले होनी थी और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।